यानी कि भाजपा का नाम मैं तो मर रहा हूं, 1 साल मैं भी लूंगा, बाकी 1 साल के बाद मैं भी भाजपा का नाम नहीं लूंगा, वो पार्टी बोलूंगा, क्योंकि पाप लगता है। ये पहली बार मैं गुजरात में देख रहा हूं कि भाजपा का नाम लेने से महिलाओं तो डर रही है। ओह, ये भाजपा वाले हैं, चलो भागो। मुख्यमंत्री ना तो बच्चियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना राज्य चला पा रहे हैं, और राज्य में अंधाधुंधी फैली हुई है। एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास करना, उसकी हत्या करनी, मैं मान रहा हूं बोलने में भी कंपन छूट रहे हैं, इतनी बुरी वारदात है। और इससे भी बुरा ये है कि हमारे मुख्यमंत्री लेटर लिखने चले थे ममता दीदी कि सीएम इस तरह से काम करते हैं, सीएम इस तरह से करते हैं, सीएम फलाना डिकड़े करते हैं, ये मोनी बाबा बन गए सीएम। हमने कैंडल मार्च निकाली थी दाहोद में चालू बारिश में, और उस दिन जब हम कैंडल मार्च निकाल रहे थे, बच्ची के परिवार को मिल रहे थे, बच्ची के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा था, उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री पता नहीं धरना कर रहे थे गुजरात में। अब उनको कौन बेचारे बोल देते हैं धरना में मुख्यमंत्री को बैठना चाहिए? मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, धरने के लिए है भाई प्रदेश अध्यक्ष, उनके प्रदेश अध्यक्ष करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मेरा नाम युवराज। कुछ दिन पहले दाहोद में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने पहली कक्षा में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश फैला दिया है और न्याय की मांग जगह जगह से उठ रही है। इस घटना के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने अपने अहमदाबाद स्थित प्रदेश कार्यालय पर 1 दिवसीय प्रतीक करने का आयोजन किया। इस आयोजन का नेतृत्व कर रहे थे इशुदान गढ़वी। धरने का उद्देश्य यह था कि मासूम बच्ची को न्याय मिले, आरोपी प्रिंसिपल को तत्काल फांसी हो और बच्ची के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिल सके। कार्यक्रम के दौरान बच्ची की आत्मा की शांति के लिए भी एक प्रार्थना सभा रखी गई। इस धरने में आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इशुदान गढ़वी ने कहा कि जब वे बच्ची के घर मुलाकात करने के लिए गए तो तब स्कूल का कोई भी शिक्षक या कर्मचारी उनसे मिलने नहीं आया और इसी से और भी संदेह पैदा होता है। इशुदान गढ़वी ने और भी ऐसी घटनाएं बताई जो कभी भी सामने नहीं आती। उन्होंने एक घटना का जिक्र भी किया जो कि सुरेंद्र नगर में हुई थी, जिसमें 5 साल की बच्ची के साथ भी कुछ इसी प्रकार का दुष्कर्म हुआ। आम आदमी पार्टी ने इस 1 दिवसीय प्रतीक करने का आयोजन किया ताकि बच्ची को न्याय मिल सके और जो केस है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सके। वाइब्स ऑफ इंडिया ने इसी मुद्दों पर इशुदान गढ़वी से खास बातचीत करी, सुनिए। केस देखने मिला जिसके कारण बहुत सी ऑपोजिशन पार्टीज गुजरात में वो प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में कांग्रेस ने भी पदयात्रा निकाली, आम आदमी पार्टी भी इस पर सक्रिय है। आम आदमी पार्टी इस केस को किस तरीके से देखती है? देखो, ये केस मैं मान रहा हूँ कलकत्ता में जो दुष्कर्म की वारदात हुई थी, दुष्कर्म हत्या की, उससे भी गंभीर रूप से 10 गुना ज्यादा है। एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास करना, उसकी हत्या करनी, मैं मान रहा हूं बोलने में भी कंपन छूट रहे हैं, इतनी बुरी वारदात है। और इससे भी बुरा यह है कि हमारे मुख्यमंत्री लेटर लिखने चले थे ममता दीदी कि सीएम इस तरह से काम करते हैं, सीएम इस तरह से करते हैं, सीएम फलाना डिकड़े करते हैं, ये मोनी बाबा बन गए सीएम। तो आज हम वैसे 3-4 दिन से कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले हमें चैत्र भाई वसावा है, मेरे विधायक है, वहां से उनको हमने भेजा था टीम के साथ, उनको पीड़ित परिवार को मिलने के लिए। फिर उन्होंने मुझे भी कहा कि प्रमुख श्री आपको भी जाना चाहिए, तो मैं भी प्रदेश की टीम के साथ वहां पे गया था। उनकी परिवार को मिला, बहुत दुख हुआ। फिर हमने कैंडल मार्च निकाली थी दाहोद में चालू बारिश में, और उस दिन जब हम कैंडल मार्च निकाल रहे थे, बच्ची के परिवार को मिल रहे थे, बच्ची के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा था, उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री पता नहीं धरना कर रहे थे गुजरात में। अब उनको कौन बेचारे बोल देते हैं धरना में मुख्यमंत्री को बैठना चाहिए? मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, धरने के लिए है भाई प्रदेश अध्यक्ष, उनके प्रदेश अध्यक्ष करे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को धरना क्या जरूरत है? अच्छा, जनता के लिए आप धरना करते, ठीक है कि भाई एक काम करो, 10,000 करोड़ अभी जीएसटी का दिया नहीं है प्रधानमंत्री ने, तो आप धरना करिए, लेकिन कोई काम नहीं है कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री को हम सैलरी इसलिए नहीं दे रहे कि आप धरना करके जाओ पॉलिटिकल कार्यक्रम में। तो बहुत दुख हुआ।
कि मुख्यमंत्री ना तो बच्चियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना राज्य चला पा रहे हैं, और राज्य में अंधाधुंधी फैली हुई है। आज सुबह मेरे वहां के नेता है राजू करपड़ा, उनका फोन आया कि प्रमुख श्री एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। ये क्या हो रहा है गुजरात में? ये किस भाजपा वाले की बुरी नजर लगी है मेरे गुजरात पे? और हर जगह देखो भाजपा वाले बलात्कार कर रहे हैं, हर जगह जहां पे भी नाम मान रहा है तो भाजपा के नेता ने बलात्कार किया, इस तरह के भाजपा के नेता ने। तो मुझे लगता है कि बलात्कार करने के लिए भाजपा में ज्वाइंट हो रहे हैं। सदस्यता अभियान में भी मुझे यही लग रहा है कि आप भाजपा में ज्वाइंट करो तो भ्रष्टाचार करो, बलात्कार करो, ब्रिज खाओ, लूटो, आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसी पे दिल्ली में अभी कुछ ही 2 दिन पहले जब शक्ति सिंह गोयल ने भी ये खुलासा किया कि जो प्रिंसिपल अरेस्ट हुआ है उसके आरएसएस और बीजेपी के साथ लिंक है, और देखा जा रहा है तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन करोगे गुजरात में तो आपको एक तरीके का लाइसेंस मिल जाता है। तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, देखो ये आरएसएस से जुड़ा हुआ है। मैं तो कह रहा हूं कि वीएचपी से भी जुड़ा हुआ था, ये भाजपा समर्थक है। और इतना ही नहीं, अब मुझे पता चला कि गुजरात के कई जिलों में ऐसे टीचर्स आचार्य घूम रहे हैं। इसलिए मैंने अब ये आज धरना हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्ची को एक तो आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को 50 लाख की सहायता मिले, साथ में मुख्यमंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो तपास करे, और भाजपा के जो महिला मोर्चे की नेताश्री हैं वो भी आजकल दिखती नहीं है, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे कि ये हमारी बच्ची है गुजरात की। और ये वारदातें हो ही रही है, तो इसके लिए आज हमने रखी है। लेकिन ये बात सही है कि भाजपा में अभी लोग वही जुड़ रहे हैं, या तो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या तो उन्होंने गोचर दबाया है, या तो उन्होंने कोई बलात्कार केस में फंसे हुए हैं, या कोई जीएसटी केस में फंसे हुए हैं, या डुप्लीकेट में। ये लोग अब पूरे भाजपा में जुड़ रहे हैं और भाजपा उनको सपोर्ट कर रही है कि आप ये करो, लेकिन अब भाजपा में इसलिए आपको चलेगा। तो ये बात सही है और 100% सही है। 2027 के चुनाव में किस तरीके से भाजपा को नुकसानदायक होगा ये? देखो, मुझे तो लग रहा है कि 2027 तक तो भाजपा के अभी से लोगों को भाजपा का खेस देख रहे हैं, भाजपा के नाम ले रहे हैं ना, तो अरुचि आ रही है, वोमिट हो रही है। ये पहली बार मैं गुजरात में देख रहा हूं कि भाजपा का नाम लेने से महिलाओं तो डर रही है। ओहो, ये भाजपा वाले हैं, चलो भागो। मैंने पहली बार देखा ऐसा, और अरुचि आ रही है। तो मैं तो बोल रहा हूं कि 26-27 तक तो भाजपा वाले जाएंगे ना, तो भी खेस निकाल कर ये बोलकर जाएंगे कि मैं भाजपा में नहीं हूं, क्योंकि लोग बहुत ही गुस्से में। आपने देखा होगा बड़ौदा में, अभी देखो आप सदस्यता अभियान, ये जैसे ही 15 लाख का लॉलीपॉप दिया था ना, ऐसे लॉलीपॉप देते हैं सदस्यता अभियान में कि आप ओटीपी दो, आपको दवाइयां मिलेगी। तो जैसे ओटीपी देते हैं तो सभ्य बन जाते हैं, तब पता चलता है। आज जूनागढ़ में भी एक बंदा भाजपा का सदस्य बनाया सदस्य, तो लोग अभी गुस्से में हैं जूनागढ़ में। तो ये हालत है भाजपा की, यानी कि भाजपा का नाम, मैं तो मर रहा हूं 1 साल मैं भी लूंगा, बाकी 1 साल के बाद मैं भी भाजपा का नाम नहीं लूंगा, वो पार्टी बोलूंगा, क्योंकि पाप लगता है।